हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो जैसे कि मैं वीकली फोरकास्ट करता हूँ, तो वीकली फोरकास्ट के हिसाब से मैं गोल्ड में सेलर था और गोल्ड कल नीचे आया था और मैंने एक बढ़िया ट्रेड निकाल के करी थी। तो वो समझाता हूँ, शेयर करता हूँ उसका इन डेप्थ डिटेल में कि मैंने क्या सोचा था और मेरा क्या माइंडसेट था ट्रेड करने का। तो भाई, मेरा पर्सनल पहला रूल ये है कि मंडे नो ट्रेडिंग। मंडे को मैं ट्रेड नहीं करता, फ्राइडे को भी ट्रेड नहीं करता। ठीक है, मेरा ट्रेडिंग टाइम है वेडनेसडे, थर्सडे और ट्यूसडे। ठीक है, तो पहला रूल मेरा ये है। दूसरा रूल है कि मैं सिर्फ और सिर्फ न्यूयॉर्क सेशन में ही ट्रेड करता हूँ, इंडिया के टाइम के हिसाब से। एनवाई सेशन इंडिया के टाइम के हिसाब से 7 बजे से 9 बजे तक। ये मेरे कुछ बेसिक रूल है। सबसे पहले मेरे वीकली बायस होते हैं, उसके बाद ये मेरे ट्रेडेबल डे होते हैं और आवर होते हैं, और उसमें भी मैं ट्रेडिंग करता हूँ M15, M5 और M1 में। M5 और M1 में मोस्टली ट्रेड करता हूँ। और मेरा ट्रेडिंग सेटअप जो मेन कोर कॉन्सेप्ट है जो है वो FVG और IFVG, इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, और एक चीज़ इसमें मैं देखता हूँ, ये खास न्यूयॉर्क सेशन में ही काम करता। वैसे तो हर टाइम पर हाँ, सारे सेशन में काम करता है, मुझे पता नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ न्यूयॉर्क सेशन में देखता हूँ ट्रेड। तो मुझे ये पता है कि जो को रिलेटेड पेयर हो ना, को रिलेटेड पेयर जैसे कि गोल्ड और सिल्वर को रिलेटेड पेयर है। ठीक है, तो इसमें मैं SMT डाइवर्जन देखता हूँ। ठीक है, तो इससे मुझे पता चलता है कि कौन सा पेयर में स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पेयर में ज़्यादा बेरिश है, बुलिश है। तो मेरे ट्रेंड के अकॉर्डिंग मुझे अगर सेलिंग साइड देखना है तो मेरा पेयर वीक होना चाहिए, मेरा पेयर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए उस पेयर से। और अगर मैं बुलिश हूँ तो मेरा पेयर जो भी है वो ज़्यादा बुलिश होने चाहिए को रिलेटेड पेयर से। ठीक है, तो ये है मेरा मेन को कॉन्सेप्ट ट्रेडिंग का। और देखें तो ये मंडे था। मंडे को मैं वैसे ट्रेड नहीं करता, आपको बता दिया। और मंडे वैसे सेलिंग साइड कुछ खास नहीं था, यहाँ से सेलिंग थी, यहाँ 5 मिनट में एक सेलिंग का सेटअप था, पर मैं मंडे ट्रेड नहीं करता। और कल ट्यूसडे के दिन, कल यहाँ से मैं मार्केट देख रहा हूँ और सेल होती जा रही है, पर मुझे कोई मेरा सेटअप मिला नहीं 5 मिनट में और 1 मिनट में और 15 मिनट में। तो मैंने ट्रेड नहीं करा, भले ही मार्केट सेल जाए। ठीक है, मैंने वेट करा मेरे सेशन का। तो मेरे सेशन में 5 मिनट पे एक यहाँ पे बहुत ही अच्छा ट्रेड सेटअप बना था, वो मैं डिटेल में आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो 5 मिनट में सबसे पहले यहाँ से एक सेलिंग थी, पर यहाँ पर मेरा सेटअप नहीं था, सिर्फ फेयर वैल्यू गैप थी, इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप, और जो मुझे स्ट्रक्चर बना हुआ चाहिए वो नहीं था। ठीक है, तो यहाँ डायरेक्ट सेलिंग थी, तो यहाँ से ये डायरेक्ट बाइंग भी हो सकती थी। तो मैंने वेट करा कि इस फेयर वैल्यू गैप से कोई अच्छा सा सेलिंग साइड रिएक्शन आए और कोई मेरा सेटअप बने तो मैं देखूंगा। ठीक है, तो पहला रिएक्शन तो सेल साइड इधर से आ गया, पर यहाँ पर भी मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप छोड़ी थी, इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि कोई अच्छा सा स्ट्रक्चर और सेटअप बने तो मैं ट्रेड करूँगा। और ये आखिरी सेलर थे जिसको मार्केट ने कर दिया था यहाँ से कन्वर्ट बुलिश साइड। तो यहाँ पे सेलिंग करने जैसा कोई लॉजिकल सेटअप मेरे पास नहीं था। ठीक है, तो मैंने वेट करा। इसको पहले रिमूव करता हूँ। मैंने वेट करा कि इस जोन से, इस एरिया से अगर तो सेलिंग आनी है तो पहले आ जाए। ये सिंपल सप्लाई जोन था और कुछ नहीं है, यहाँ पर लॉजिकल कुछ नहीं है, बस ये सप्लाई जोन था और मैं सप्लाई जोन ट्रेड नहीं करता। तो इस एरिया में, इस सप्लाई में मार्केट इस कैंडल गई और इस कैंडल ने छोड़ी फेयर वैल्यू गैप।
ठीक है। तो इस फेयरवेल अगर मुझे सेलिंग करना है, मैं सेलर हूँ तो इस कैंडल से नीचे नीचे ही हूँ। तो इस फेयर वैल्यू गैप को मार्केट ने कर दिया इनवर्स फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। यहाँ पर मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप को इनवर्स फेयर वैल्यू गैप कर दिया, मतलब कि मार्केट में अब सेलर एक्टिव हो चुके हैं और मेरा जो सेटअप बनना चाहिए वो सेटअप बन चुका है। तो यहाँ मैं तब तक एनालिसिस ही कर रहा था कि मैं क्या करूँ, और देख रहा था मार्केट को, सोच रहा था। तो मार्केट तब तक यहाँ से यहाँ तक आ चुकी थी और यहाँ पर ये फेयर वैल्यू गैप और ये स्विंग था, इससे एक एक्सपेक्टेड मूव थी कि वो पुल बैक तो एटलीस्ट दे ही देगा, क्योंकि ये जो सेलर थे, सेलर में यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप और यहाँ पर अच्छी खासी डिमांड थी, छोटी बहुत थी, ज़्यादा नहीं थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि यहाँ से तो मार्केट ने एक ऑर्डर ब्लॉक छोड़ा है, वहाँ से एक बार थोड़ी बहुत ऊपर करेक्शन आएगी और मेरे इनवर्स फेयर वैल्यू गैप में मार्केट फाइनली टैप हो ही जाएगी। और मार्केट ने बहुत ही टाइम लिया, धीरे 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 करके आई। ये कैंडल में मेरी ट्रेड एक्टिव हो चुकी थी, मैंने पेंडिंग लिमिट लगाई थी इधर, यहाँ पर मैंने एक्सेप्ट फेयर वैल्यू गैप पे पेंडिंग लगाई थी और 1 मिनट के चार्ट के ऊपर मैंने SL लगाया था, वो भी बताता हूँ। और इस फेयर वैल्यू गैप में मेरा पहला टारगेट था, ठीक है, मेरा ये सेटअप था ट्रेड का। और एक और चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पर मैंने एक और कंफर्मेशन देखी थी जिससे मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है। तो यहाँ पर सिल्वर में और गोल्ड में SMT थी। देखो सिल्वर यहाँ से बुलिश थी, हायर आया था, और गोल्ड में बेरिशनेस थी, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ से सेलर था। ये स्विंग, हाँ ये स्विंग है, ठीक है। और फिर जैसे कि सिल्वर यहाँ पर ही थी और ये गोल्ड मेरे सेटअप में आ चुका था और उसके बाद गोल्ड सेल हो गया। तो मेरा जो को रिलेटेड पेयर था वो बेरिश ही था इस पेयर से, ये थोड़ा बुलिश था। तो मेरा पेयर जो मैं सेलर था वो पेयर वीक ही था, ठीक है। तो एक और ये 5 मिनट में सेटअप बना था और मैंने ट्रेडिंग लिमिट भी 5 मिनट में ही लगाई थी, पर SL में 1 मिनट पे लगाया था, क्योंकि मैं मोस्टली 1 मिनट पे ज़्यादा फोकस्ड रहता हूँ। स्ट्रक्चर 1 मिनट में भी बहुत अच्छे वर्क करते हैं। तो $850 के आसपास कुछ SL था और यहाँ पर मैंने 1:2 और ये 2.5 का ट्रेड लिया था, ठीक है। और ये पहली बार रिएक्शन आया तो मेरी पेंडिंग लिमिट जो थी वो तो लग गई थी। फिर यहाँ से अभी एक और इम्पोर्टेंट चीज़ दिखाता हूँ, सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में वर्क करती है। यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप छोड़ के मार्केट ने थोड़ा बहुत स्ट्रांग हुआ था, तो इसके अंदर आने के बाद एक और बार ट्राई किया मार्केट ने, और यहाँ पर कोई अच्छा फेयर वैल्यू गैप नहीं था, इसलिए धीरे धीरे मार्केट सेल ऑफ हो गया। तो पहली ट्रेड तो मेरी लिमिट इधर लग गई थी, तो यहाँ फिर मार्केट आया तो फिर मैंने एक और लॉट ऐड कर दी, ठीक है। मैंने रिस्क बढ़ा दिया क्योंकि मैं धीरे धीरे कंफर्म हो रहा था कि मेरा ट्रेड मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग चल रहा है और मेरी सेट चलेगा। तो मैंने एक और लॉट ऐड कर दी, तो इसमें भी 1% का ही SL था। तो ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छा मेरा प्रॉफिट हो चुका। कल मेरा फंडेड अकाउंट, लाइव अकाउंट जो मुझे मिला है उसका पहला दिन ही था, तो आ जाओ उसके ऊपर मैं सब कुछ दिखा देता हूँ। तो द 5 ईयर में यूज़ करता हूँ। तो देखो द 5 ईयर में ये थे मेरा इवेल्युएशन जो कि कंप्लीट हो चुका है। अभी ये लोड हो रहा है, 1 मिनट। नेटवर्क इश्यू है थोड़ा बहुत, इसको लोड होने दो। यहाँ पर आ जाओ, ये अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा कल ट्रेड मिला था, और फिर उसके बाद मार्केट में कुछ होता रहा, मैंने ट्रेड नहीं किया था।
तो मार्केट ओपनिंग टाइम पे बहुत अच्छा ट्रेड दे देती है। ट्रेडिंग में जो भी है वो सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट की गेम है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये मेरा फेस 1 था जिसमें मुझे 10% बनाने थे, तो $1,10,000 मैंने बना दिए। ये फेस 2 था जिसमें मुझे 5,000 बनाने थे, इसमें मैंने 5,000 बना दिया और ये फंडेड अकाउंट लाइव, ठीक है। तो लाइव अकाउंट में कल पहला ट्रेडिंग कार्ड दिए था मेरा, ये इवेल्युएशन, फेस 1 ये इवेल्युएशन, ये फेस 2 और ये फंडेड, और फंडेड में भी प्रॉफिट हो गया इसलिए आगे बढ़ गया, और इसके बाद ये और प्रॉफिट होगा तो स्केल अप हो जाएगा अकाउंट। और मेरा पे आउट डे अभी दूर है, 9 दिन 10 दिन, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है। 5 दिन पहले ही अकाउंट मिला था तो 10 दिन और बाकी है। और ये लाइव अकाउंट था फंडेड, उसमें मैंने कल 2 ट्रेड करके इसमें $5,000 बनाया है ऑलमोस्ट। ये कल का पहला ट्रेडिंग डे था। तो ये एक ट्रेड सेटअप था, ये बहुत ही अच्छा सेटअप है। मैंने जो लिखा था, जो लिख के बताया, मार्क माय वर्ड, ये बहुत ही इन डेप्थ डिटेल में मैंने चीज़ बताई हुई है कि ये ट्रेडिंग डे होते हैं, वीकली बायस होते हैं, ट्रेडिंग हावर होते हैं, और मेरा ट्रेडिंग सेटअप जो है वो 5 मिनट में और 15 मिनट में फेयर वैल्यू गैप, इन्वर्जन गैप और SMT डाइवर्जन, बस इतना ही होता है। इतने ही सेटअप से मैं इतना कुछ फिल्टर कर करके आराम से अकाउंट भी लाइव कर लेता हूँ और पैसे भी बना लेता हूँ। तो ये मेरा बेस्ट था। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट, कुछ भी कमेंट कर ले। अच्छा लगा तो अच्छा कमेंट कर ले, और कोई डाउट हो, कोई हेल्प चाहिए तो वो भी कमेंट करें। मैं चाहता हूँ कि आप हर वीडियो में कमेंट तो ऐड कर ही करें, और लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और 1-2 ट्रेड करी होगी तो मैं आपको बताऊंगा। अभी पे आउट 10 दिन बाद है, तो तब तक की जर्नी में कुछ भी होगा, प्रॉफिट लॉस कुछ भी होगा, मैं आपको बेशक बताऊंगा, शेयर करूंगा। ये मैंने जो चीज़ें बताई है वो बहुत ही डिटेल में इन डेप्थ बताई है। मैं चाहता हूँ कि आप बार बार वीडियो देखें और एक नोट बना लें, और नोट बनाने के बाद आप खुद प्रैक्टिस करें मार्केट में। NY सेशन में, लंदन सेशन में आप खुद मार्केट को रोज़ 1-1 घंटा 2-2 घंटा एनालिसिस करें, तभी आपके मसल मेमोरी में ये सारी चीज़ें घुसेगी। तो ये चीज़ें वैसे तो ये सिंपल ही थी, पर ये सब कुछ करने में मुझे सालों लग गए। तो मैं आपको एडवांस में ही बता रहा हूँ कि आपको खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और हर रोज़ 2-3 घंटे, तभी जाके आपके मसल मेमोरी में घुसेगा और आप ट्रेडर बनोगे। ठीक है, तो लाइक कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।